Good morning, students. Hope you all are well at home and studying and following instructions which are given by us. Okay, today we are going to start SST of class 6, subject is civics, and the topic is fundamental rights. As you all know, students, we have heard the word fundamental rights. Now, what is fundamental rights? Whenever we talk about fundamental rights, these are the rights which are provided by the constitution of a country to the citizens for its all-round development and to protect the diversity of the people of that country. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, what is fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे वो राइट्स हैं या वो हक हैं जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और क्यों प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स, और उन सिटीजन्स की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप कहेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? नाउ व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया? जैसे आपको पता है यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, सबका अपना कस्टम्स है, सबके अपने अपने ड्रेसेस हैं, क्यूजीन है। क्यूजीन वहाँ का जो फेमस खाना है, अगर हम अब राजस्थान की बात करें जैसे दाल बाटी चूरमा क्यूजीन में आ जाता है, वर्ल्ड फेमस है। अपना फोक डांसेस है। तो जितनी अगर हम इंडिया एक ऐसी डाइवर्सिटी है कि बोला जाता है कि हर डिस्टेंस पे यहाँ पे भाषा बदल जाती है। तो उस चीज़ को जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी रिलीजन हैं, उनकी डाइवर्सिटी, उनके राइट्स, उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए हुए हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो सके, प्रोग्रेस हो के स्टेट्स भी डेवलप करें, सिटीजन डेवलप करें और कंट्री भी डेवलप करें। तो उसे कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। Now, what is fundamental right? Again, I am telling, to protect diversity and for all-round development of citizens of India, our constitution provide us fundamental rights. Fundamental rights वो rights हैं जो हमारी constitution हमें provide कराती है for the all-round development of the citizens of a nation. Constitution कब बना था हमारा constitution? जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं रिपब्लिक डे? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और लागू हो गया था आफ्टर वी गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? दीज आर 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। Now first we will talk about right to equality. The first fundamental right which is mentioned in the constitution is right to equality. जैसे आपको पता चल रहा है equality, equal का मीनिंग क्या है? हर कोई बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी पे भी। All citizens are equal before law. फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी का अगर हम एक्सप्लेनेशन करें, जो फर्स्ट पॉइंट है, all citizens are equal before law. Now what is the meaning of all citizens are equal before law? कोई भी सिटीजन है, चाहे वो पुअर है, रिच है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, फेमस पर्सनैलिटी है, रिनाउंड पर्सनैलिटी है, या एक कॉमन पीपल है, एक बैगर है, या एक फार्मर है, एक हाउस वाइफ है, एक जॉब करने वाला एंटरप्रेन्योर है, या उसके नीचे कई काम करने वाले, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के बीच में। अगर किसी ने क्राइम कमिट किया है, दे आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। जो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं या जो भी पनिशमेंट्स हैं हमारे लॉ में, रूल बुक में है मेंशन है, लॉ बुक में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने क्राइम किया है और वो प्रूव हो जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा ये फेमस पर्सनैलिटी है। अगर हम एग्जांपल देखें, कितने पॉलिटिशियंस जो अभी जेल में, लालू प्रसाद यादव की, संजय दत्त, वो जेल काट के आए क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी। अगर हो सकते हो पैसे से खरीद सकते थे हमारे जुडिशरी सिस्टम को और फ्री रह सकते थे, पर नहीं, क्योंकि उनका क्राइम सबमिट हुआ कि हाँ उन्होंने वो क्राइम करा, तो उसकी उन्हें सज़ा मिली और वो सज़ा काट के आए हैं। इसका मतलब ऑल आर
इक्वल बिफोर लॉ। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी का फर्स्ट फीचर है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी क्लास का है, कौन सा जेंडर है, कास्ट है, रिच है, पुअर है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, जेंडर, मेल फीमेल है, हाई कास्ट है, लो कास्ट है तो इनके लिए अलग रूल्स होंगे, अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। ऑल आर इक्वल। अगर कहीं की किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, केवल वहाँ के क्राइटेरिया, यू हैव टू क्लियर द टेस्ट, आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको और कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो है फर्स्ट राइट इक्वलिटी का क्या, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। द मीनिंग ऑफ एबॉलिशमेंट है अब कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर कोई प्रैक्टिस करेगा या किसी को इस बेसिस पे जॉब नहीं देगा, एडमिशन नहीं देगा, या कहीं वो पब्लिक प्लेस में ट्रैवल नहीं कर सकता, बसेस, ट्रेन, एयरप्लेन या कहीं पार्क या मॉल में नहीं जा सकता, इस बेसिस पे कि आप लोअर कास्ट हो, अनटचेबल हो, इट इज़ ए ऑफेंस, इट इज़ ए क्राइम। अगर कोई उसके कंप्लेन करे तो पनिशमेंट भी होगी, उसे जेल में भी डाल सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया। इट मीन्स नो वन कैन प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। कोई किसी को भी लोअर कास्ट के बेसिस पे कहीं भी एडमिशन देने में, जॉब में या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में घूमने या ट्रैवल करने में या यूज़ करने में मना नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज अवर राइट टू फ्रीडम। जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है, द मीनिंग ऑफ राइट टू फ्रीडम है फ्रीडम, आज़ादी। फर्स्ट है एवरी इंडियन इज फ्री टू लिव और ट्रैवल। इंडियन, जितने भी इंडियंस हैं जो, दे आर फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर, कहीं भी विद इन इंडिया वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। अब उसका मतलब फ्रीली का मतलब ये नहीं है कि बिना टिकट के बस में चले गए, ट्रेन में चले गए, यार हमारी तो फ्रीडम है कि हम फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। उसकी भी लिमिटेशंस हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। टेक अप जॉब इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, वी आर फ्री। हम अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी जॉब्स ले सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई रूल बुक में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है कि आप फीमेल है तो आपको ये टीचिंग करनी है, या एंटरप्रेन्योरशिप, या किसी कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, पायलट, क्योंकि अब ऐसी फील्ड कोई भी नहीं है वेयर यू कैन नॉट फाइंड फीमेल। हायर से लेकर लोएस्ट रैंक तक वी कैन सी विमेन्स आर वर्किंग, दे आर ऑल इक्वल। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज राइट टू फ्रीडम, एवरी इंडियन इज फ्री टू लिव और ट्रैवल। हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी हम अपना घर बना सकते हैं, उसके लिए हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा होना चाहिए, हम लैंड खरीदें। ऐसे नहीं है कि फिर हम किसी की भी प्रॉपर्टी में, इलीगल प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में एंक्रोच कर लें, ज़बरदस्ती वहाँ बनाए, उसकी भी लिमिटेशन है। क्लियर, वी आर फ्री टू लिव एंड ट्रैवल। हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं विद इन इंडिया। अब्रॉड जाना है तो वी हैव टू पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा भी एक्सप्लिसिट यूज़ होना चाहिए। फिर वी कैन टेक एनी जॉब इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम कोई भी जॉब कर सकते हैं विद इन इंडिया या अब्रॉड, हमें उसके सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। क्लियर, जॉब्स का मतलब है प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं। लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि वी कैन डू एनीथिंग। उसमें लिमिटेशन है, गलत काम नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते। फ्रीडम में भी हमारी लिमिटेशन है, देयर इज ए बाउंड्री। फिर थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन का क्या मीनिंग है? हम किसी के भी साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। कोई जॉब में है तो हमें उसके सारे फुलफिल करने के प्रॉपर उसे इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे सैलरी देनी पड़ेगी। जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर इज़ बैन। चाइल्ड लेबर जो बहुत 14 ईयर्स से जिनकी एज कम है, उन बच्चों को हम कहीं भी किसी भी फैक्ट्रीज़ में नहीं, या किसी भी ढाबे में, फैक्ट्रीज में, माइंस में हम काम नहीं दिलवा सकते। इट इज़ इलीगल। अगर कोई ऐसा करता है और उसकी कोई कंप्लेन कर दे
तो सिवियर पनिशमेंट है, जेल है और उसके साथ साथ फाइन भी है, पैसे भी भरने पड़ते हैं उसे। तो व्हाट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का फर्स्ट है नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉयटेड। किसी भी इंडियंस को हम एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, चाहे जॉब्स में है चाहे किसी और रिलेशंस में है। इसमें दो आते हैं, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर बोला जाता है जो भी 14 ईयर से नीचे है वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्रीज में, माइंस में, मैच मेकिंग है जहाँ पे माचिस बनती है, बीड़ी बनती है या क्रैकर्स बनते हैं, हैजार्डस होते हैं जहाँ पेंट बनते हैं, कई जो वर्कर्स होते हैं मजबूरी में अपने बच्चों को यहाँ भेज देते हैं, और जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इजीली काम कर लेते हैं, कहना मान लेते हैं, उन्हें कम पैसे में काम कराया जाता है और इसी मजबूरी का कई लोग फ़ायदा उठाते हैं, पर ये गलत है, अगेंस्ट लॉ है। वी कैन नॉट एम्प्लॉय या मेक स्मॉल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 टू परफॉर्म एनी वर्क। ढाबाज में देखो, वहाँ हम नहीं करा, अगर कोई कंप्लेन करते हैं देयर इज अ सिवियर पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात जब भी करते हैं, द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज जिसमें इलीगल तरीके से मेनली विमेंस, स्मॉल चिल्ड्रन चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों या विमेन से इलीगल या इमोरल वर्क कराया जाता है, उसके लिए वर्ड आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर इमोरल वर्क या प्रैक्टिस, उसके लिए वर्ड आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है जिससे उनसे गलत काम कराया जा सके। तो ये दोनों ही चीज़, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बैन्ड। नो वन कैन प्रैक्टिस चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये हमारा आता है कौन से फंडामेंटल राइट में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ व्हाट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? राइट टू फॉलो हिज और हर चॉइस ऑफ रिलीजन। हमारे पास राइट है कि हम अपना रिलीजन को फॉलो कर सकें, उससे प्रैक्टिस कर सकें। ये क्या है, कौन सा फंडामेंटल राइट है? फोर्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मीनिंग है कि हम कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन हम चेंज कर सकते हैं कितनी बार भी। उसमें कहीं भी रूल बुक में नहीं लिखा है कि आप हिंदू हैं तो कोई और रिलीजन अडॉप्ट नहीं कर सकते, या आप किसी और रिलीजन के आप किसी और में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वी आर फ्री, हमारी विश है हमें कौन सा रिलीजन अच्छा लगता है, उसके फेथ्स है, उसकी बिलीव्स है। क्लियर? फिर फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। Fifth fundamental right is cultural and educational right. Now what is cultural and educational right? Every community has right to protect or preserve script, language and culture of his community. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में क्या है कि हमारे पास इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हम अपना कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को, उसकी लैंग्वेज को, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हम खोल सकते हैं जिससे हमारे कल्चर और आगे और लोगों तक उसके बारे में पता चले। हमें इसकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर लास्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप कहेंगे ये रेमेडीज क्या हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वी कैन अप्रोच कोर्ट इफ अबव मेंशन्ड राइट्स आर वायलेटेड। ये जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। हम किसी भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और हमारी अबव फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो राइट है, 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसका मतलब है वी कैन अप्रोच द कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ above mentioned fundamental right has been denied, हम उसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग फंडामेंटल राइट्स।
Now what is fundamental rights? Fundamental rights हमारी वो बेसिक राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, और जो हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है कल्चर, उसको प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ राइट्स दिए हैं जिससे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। फिर देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आती है हमारी राइट टू इक्वालिटी। जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड। चाहे हमें कहीं जॉब करने है, कहीं स्कूल में पढ़ाई करनी है, कहीं ट्रैवल करना है, वी आर फ्री। फिर सेकंड है राइट टू फ्रीडम। हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी हम अपना घर बना सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हम किसी भी इंडियंस को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ बीन बैन्ड। व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर? जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, हम उन्हें कहीं भी जॉब में, चाहे वो ढाबाज हो, माइंस हो, मैच मेकिंग माचिस बनाने की हो, या कलर फैक्ट्रीज हो जहाँ पेंट्स बनते हैं, वहाँ हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते उन्हें, इट इज़ इलीगल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेनली विमेन्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन फॉर इलीगल या इमोरल पर्पसेस, उसके कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हम कोई भी रिलीजन अपना फॉलो कर सकते हैं, अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू आवर विल। हम किसी को फोर्सफुली नहीं करा सकते, अपनी इच्छा, विल से मतलब अपनी इच्छा से करा सकते। फिर नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारी कंट्री में जो इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रिलीजन्स हैं, कल्चर है, उस कल्चर को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके स्क्रिप्ट को, उसकी लैंग्वेज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हम खोल सकते हैं। फिर लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर हमारी अबव मेंशन फंडामेंटल राइट्स हम किसी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि वी आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस अवर एनी, जरूरी नहीं है सारी की सारी, कोई भी फंडामेंटल राइट जो अबव है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।